और तो हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आप जरूर इसे फेसबुक में डाल सकते हैं, और जी बिल्कुल जरूर बिल्कुल, ये जो है। लाइव है, फेसबुक पे लाइव है। और ओके, बाद में भी प्रेस आप बाय। इसको सुन सकते हैं, है ना। तो मैं जी। चाहता था कि जो जूम में जुड़े हैं वो तो आशीषित हों, और जो अपना लाइव फेसबुक पे ज्वाइन करेंगे या बाद में भी इस संदेश को सुनेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये संदेश जो है वो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हर एक उस दास दासी के लिए जो प्रभु की दाख की बारी में कार्य कर रहे हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। सो आइए, सो आज का जो हमारा संदेश रहेगा, ये संदेश बहुत नजदीक है मेरे दिल के, और परमेश्वर ने बार बार इस वचन के द्वारा जो मुझसे बातचीत की है, और इसी के आधार पर मैं इस संदेश को आपके मध्य में लेकर आया हूं। सो आज का जो संदेश रहेगा वो है हमारा बुलाहट, क्रूस और हमारा मुकुट। मैं दोहराऊंगा, आज का जो हमारा विषय है वो रहेगा हमारी बुलाहट, हमारी क्रूस और हमारा मुकुट। कॉलिंग, क्रॉस एंड क्राउन। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करे। और हम सब जानते हैं कि हम सबको प्रभु ने बुलाया है एक पवित्र बुलाहट के साथ। तो उसी बुलाहट के लिए हम आज तक, परमेश्वर ने हमें उत्साहित किया प्रतिदिन पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं जरा एक मिनट के लिए, ओके ओके। सो हम सब जब बुलाहट के विषय में जब हम बात करते हैं, तो बुलाहट को लेके हम जानते हैं कि बाइबल में 5 तरह की सेवकाइयां हैं, है ना। हम जानते हैं फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में, हम जानते हैं, चाहे वो पासवान के रूप में हो, प्रचारक के रूप में हो, शिक्षक के रूप में हो, भविष्यवक्ता के रूप में हो, या प्रेरित के रूप में हो। लेकिन जब मैंने बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ना शुरू किया, ऑफ कोर्स ये 5 तरह की जो सेवकाइयां के आधार पर ही प्रभु हमें बोलता है। पर उसके अलावा भी जब हम रोमियो की किताब पढ़ते हैं, उसके 12 अध्याय को हम पढ़ते हैं, उसमें भी हम कई तरह की सेवकाइयों को परमेश्वर की कलीसिया में, प्रभु के राज्य में हम देख सकते हैं। लेकिन जब बुलाहट की बात आती है, तो जब मैं कुछ कुछ बातें परमेश्वर से मांग रहा था कि प्रभु आप किस प्रकार से एक व्यक्ति को जिसको आप बुलाते हैं, आप किस रूप में आप हमें देखते हैं। क्या परमेश्वर हर एक व्यक्ति को भविष्यवक्ता के रूप में देखता है? मैं सोचता हूं कि आज थोड़ा सा हम गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर जब हर एक उस व्यक्ति को जिसको प्रभु ने नाम लेके बुलाया है ना, हम सबको प्रभु ने नाम लेके बुलाया, हम सबको प्रभु ने अलग किया है एक विशेष बुलाहट के साथ, एक विशेष कार्य के लिए। तो परमेश्वर हमें किस तरह से हमें देखते हैं, अगर आप यशायाह की किताब और उसका 49वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत को अगर आप देखें, यशायाह चैप्टर 49 वर्स नंबर 2, यशायाह उसका 49 उसकी 2 आयत को आप देखें, तो यू नो कोई है हमारे मध्य में हिंदी में पढ़ने वाला? उसने जल्दी मेरे से मुंह अगर को हम जी, उसने मेरे मुंह को जी। चोखे तलवार के समान बनाया, और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। उसने मुझे अपने मुंह की तलवार बनाया है। सो गॉड हैज मेड अस, परमेश्वर ने अपने मुंह की तलवार हमें बनाया है। सबसे पहले आप और मैं, हम परमेश्वर की मुंह की तलवार हैं। अगर परमेश्वर को इस पृथ्वी के ऊपर अपने आत्मा और जीवन देने वाले वचन को बोलना है, हम जानते हैं जब परमेश्वर हिजकिय्याह से पूछता है उस सूखी हड्डियों की वादियों में, परमेश्वर कहता है कि हिजकिय्याह क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? पर उसने हिजकिय्याह ने बोला प्रभु आप जानते हैं। तो परमेश्वर ने कहा जाके मेरे वचन को इन सूखी हड्डियों पर बोल दे। तो जब मैं और आप, हम परमेश्वर के मुंह की तलवार बनते हैं। और दूसरी बात परमेश्वर कहता है कि उसने हमें एक चमकता हुआ तीर बनाया है। वी ऑल आर पॉलिश्ड एरोज। चमकता हुआ हम तीर हैं अब। और तीसरी बात जो परमेश्वर कहता है, और वो है यिर्मयाह की किताब उसके 18 अध्याय में, परमेश्वर कहता है उठ और कुम्हार के घर पर जा, और वहां जाकर मैं तुझे अपना
चलूंगा। और परमेश्वर हिजकिय्याह से, परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि तू क्या देखता है? और यिर्मयाह कहता है, मैं कुम्हार देखता हूं जो कि एक मिट्टी को चाक पर रखकर और मिट्टी को गूंदता है, उसको बनाता है और उसको एक बर्तन की शक्ल देता है। तो परमेश्वर कहता है, हे इज़राइल, जिस तरह कुम्हार के हाथों में मिट्टी है, क्या तू मेरे हाथों में नहीं है? क्या जिस प्रकार कुम्हार को मिट्टी को बर्तन बनाने का अधिकार है, क्या मेरे पास वो अधिकार नहीं है? आप सोचिए, हम परमेश्वर के मुंह से निकलने वाली तलवार हैं। नंबर दो, परमेश्वर द्वारा चमकाए गए हुए तीर हैं। और तीसरा, हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए एक बर्तन है। और दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और उसके 20 वचन में लिखा है कि एक बड़े घर में कई तरह के बर्तन होते हैं, चाहे वो सोने के हों, चांदी के हों, मिट्टी के हों या लकड़ी के हों, पर उनमें से सवाल यहां पर सोने और चांदी के बर्तन का नहीं है। सवाल यहां पर लकड़ी और मिट्टी के बर्तन का नहीं है। सवाल जिस पर मैं सोच रहा हूं, और वो है कि कुछ बर्तन निरादर के और कुछ बर्तन आदर के। अगर हम सोने के बर्तन भी हुए, पर अगर वो सोने का बर्तन निरादर का बर्तन बन गया तो क्या फायदा? सो बर्तन की जो वैल्यू है वो उसके आदर के साथ जुड़ी हुई है, ना कि वो किस मेटल का, ना कि वो किस किस धातु का वो बना हुआ है। अगर एक मिट्टी का बर्तन भी आदर का पात्र बनता है तो उस बर्तन का मूल्य सोने के बर्तन से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। तो परमेश्वर ने हमें क्या किया हुआ है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसके 7 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना स्वर्गीय धन मिट्टी के बर्तनों में डाला है। मेरे प्रियो, हम सब मिट्टी के बर्तन हैं। हम सब मिट्टी के बर्तन हैं। लिखा है याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय में कि एलिया हमारी ही तरह सुख दुख भोगने वाला एक व्यक्ति था। He was a partaker of grief. He was a partaker of sorrows. He was a partaker of joy. सुख दुख भोगने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब उसने प्रार्थना की, इसका मतलब क्या है? हम सबकी जिंदगी में दुख सुख का समय आता है, आंसू की वादियों का समय आता है। कई बार शत्रु हमें तोड़ने की कोशिश भी करता है। हम कई बार बीमार पड़ते हैं। कई बार सेवकाई के संबंधित बातें हमें निराश भी कर देती हैं। कई बार हमारी आर्थिक जरूरतें हमें निराश करती हैं। कई बार पारिवारिक हालात हमें कई बार तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई तरह की चुनौतियां, कई तरह की रुकावटें हमें रोकने की, हमें उलझाने की, हमें बहकाने की, हमें फंसाने की हमें कोशिश करते हैं। लेकिन हम चाहे रोएं, चाहे कुछ भी हो, पर प्रभु को यह भाया कि वो मिट्टी के बर्तनों में अपना स्वर्गीय धन उंडेले। प्रभु को भाया कि वो अपनी स्वर्गीय योजना आपके और मेरे मिट्टी जैसे बर्तनों में उंडेले। ये परमेश्वर को भाया कि परमेश्वर की सिद्ध और सर्वश्रेष्ठ इच्छा हम पर प्रकट की जाए। ये परमेश्वर को भाया कि उसने अपना उद्देश्य, उसने अपनी बुलाहट, उसने अपने राज्य के समाचार का दायित्व हमारी जिंदगियों में उंडेला है। और ये हमारी क्या खूबी है? ना जी ना। क्या कोई हमारी योग्यता है? ना ना। हम तो अभी मिट्टी के बर्तन हैं। मेरे प्रियो, आज थोड़ी देर के लिए मैं जिस खास बात के ऊपर आपका ध्यान लाना चाहता हूं, और वो है तीर। ऑफ कोर्स हमने जाना है कि हम परमेश्वर के मुख से निकली हुई तलवार हैं। हां, हमने जाना है कि हम मिट्टी के बर्तन हैं। पर आज मैं आपका ध्यान तीर के ऊपर लाना चाहता हूं। मेरे प्रियो, सबसे पहले आपकी और मेरी जो पहचान, बुलाहट का सबसे बड़ा आधार क्या होता है? और वो होता है हमारी पहचान। हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, हमारा अस्तित्व। हम कौन हैं, हम किसके हैं। दो सच्चाइयां आपको हमेशा हर परिस्थिति में प्रबल बनाएंगी, आपको जयवंत से बढ़कर बनाएंगी। ये दो सच्चाइयां। पहली सच्चाई, आप कौन हैं। नंबर दो, आप किसके हैं।
हु आर यू एंड टू whom यू बिलोंग्स। ये दो सच्चाइयां आपको जीवन से बढ़कर बनाएंगी, आपको प्रबल बनाएंगी। ये दो सच्चाइयां हर परिस्थिति में आपको खड़े होने में मददगार ठहरेगी। ये दो सच्चाइयां ऐसी हैं जो आपके जीवन में निडरता और हियाव को करार रखेंगी कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मेरा संबंध किसके साथ है। ये आप हमारी जिंदगी में तीन तरह की पहचान होती है। सबसे पहली हमारी पहचान है हमारी आत्मिक पहचान। हमारी आत्मिक पहचान, हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, हमारी स्पिरिचुअल जो हमारी आत्मिक पहचान क्या है। यूहन्ना 1:12 के अनुसार बाइबल में लिखा है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया उन सबको उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। वाह! ऐ हमारे स्वर्गीय पिता, जब तू प्रार्थना करे तो इस प्रकार प्रार्थना करना, ए हमारे स्वर्गीय पिता। जब तेरा जब एक बच्चा अपने पिता से रोटी मांगता है तो उसका बाप उसको पत्थर नहीं देता है। प्रार्थना का सबसे बड़ा आधार है और वो है पिता और पुत्र के दरमियान स्थापित हुआ रिश्ता। आत्मिक अधिकार का आधार जो है और वो है हमारे स्वर्गीय पिता के साथ एक संबंध। पवित्र आत्मा की पहली गवाही आपके और मेरे जीवन में जो थी और वो ये थी कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये गवाही एक आश्वासन है, ये गवाही हमारा एक स्टैंड है, हमारा एक स्तर है जिस पे हम खड़े हैं और कभी हम डगमगाएंगे नहीं अगर ये गवाही बार बार हमारे जीवन से निकलती रहेगी। हम परमेश्वर की संतान हैं। पहली हमारी आत्मिक पहचान। दूसरी है हमारी भावनात्मक पहचान। भावनात्मक पहचान का मतलब होता है हम किस प्रकार से अपनी भावनाओं को हम व्यक्त करते हैं। मेरे प्रियो, तीन तरह की भावनाएं होती हैं। तीन तरह की भावनाएं, भावनात्मक पहचान। तीन तरह की भावनात्मक पहचान। नंबर एक, पहली भावनात्मक पहचान वो होती है कि एक इंसान हमेशा अपने आप को कमजोर मानता आता है, जल्दी से टूट जाता है, जल्दी से रोना शुरू कर देता है, जल्दी से निराश हो जाता है, जल्दी से दुखी हो जाता है। जल्दी से उसके ऊपर एक हताशपन आ जाता है, मायूसी उसके ऊपर आ जाती है, जल्दी से वो टूट जाता है, जल्दी से वो बिखर जाता है। इमोशनली अवॉइडेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो भावनात्मक तौर पर लोगों से भागता है, डर के मारे, निराशा के मारे, व्याकुल मन हो जाता है उसका, बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, डर से भर जाता है, निराशा से भर जाता है। भावनात्मक। दूसरा, जो दूसरा भावनात्मक पहचान है, इसको हम बोलते हैं कि वो जल्दी से प्रतिक्रिया करता है, एकदम रिएक्ट करता है, गुस्से में आ जाता है, अपना आपा खो देता है, जल्दी से वो फैसला ले लेता है गलत। कुछ लोग होते हैं जो बोलने से पहले सोचते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो बोलने के बाद सोचते हैं। कौन सा इंसान सही है, ये आपको और मुझे सोचना है। एक ऐसा व्यक्ति जो रिएक्ट करता है, ओवर रिएक्ट करता है, गुस्से में आ जाता है, झुंझला जाता है, सोचने की शक्ति उसके अंदर खत्म हो जाती है, विचार करने की शक्ति उसके अंदर खत्म हो जाती है। और तीसरा व्यक्ति है जिसकी भावनात्मक पहचान है और वो परिस्थितियों के अनुसार वो व्यक्तियों से व्यवहार करता है, सोच समझकर व्यवहार करता है। जरा सोचिए, मत्ती की इंजील उसके 14 अध्याय और उसके 13 और 14 वचन को पढ़कर देखिए आप। मत्ती की इंजील उसका 14 अध्याय 13 और 14 वचन में ऐसा लिखा है कि अगर 13 से पहले जाएंगे तो वहां पर हेरोदीस को फुसलाकर उसको
उसकी पत्नी की बेटी ने हेरोदिस को फुसलाया कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सर को कुचले, काटे। और ऐसा ही हुआ कि वो अपनी बातों में फंस गया और उसने उससे यूहन्ना का सिर मांग लिया। और बाइबल में लिखा है कि उन्होंने यूहन्ना के सर को काट कर प्लेट पे रख कर यूहन और हेरोदिस राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। और यीशु मसीह के पास यूहन्ना के सर कटने की जो खबर है वो पहुंचती है। और बाइबल में लिखा है 13 वचन में, मती उसके 14 क्या 13 पद में ऐसा लिखा है कि जब यीशु मसीह ने सुना कि यूहन्ना के साथ क्या हुआ है, तो बाइबल में लिखा है वो कश्ती पर बैठकर एक एकांत जगह पे चला गया। क्या लगता है आपको, ये खबर सुनने के बाद यीशु मसीह को कैसा लग रहा होगा? ये खबर यीशु मसीह के पास पहुंची है, क्योंकि यीशु मसीह, अगर हम संसारिक तौर पर बात करें तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से तकरीबन 6 महीने बड़े थे और एक अच्छा संबंध था उनके दरमियान में। चाहे वो सेवकाई को लेकर, चाहे वो मिशन को लेकर, चाहे वो उद्देश्य को लेकर, वो जानते थे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक खास व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह के राज्य की रास्तों को सीधा करने के लिए पहले से भेजा गया है। लेकिन उसकी उसकी खबर को सुनकर मैं सोचता हूं कि यीशु मसीह जरूर दुखी हुआ होगा। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसी परिस्थिति आती है कि जो बातें हमने कभी सोची नहीं होती, वो बातें हमारे जीवन में घट जाती हैं। और दुखी होना कोई बुरी बात नहीं है। अय्यूब भी दुखी हुआ, दाऊद भी दुखी हुआ। परमेश्वर के लोगों को दुखी होना गलत नहीं है, हम दुखी हो सकते हैं, लेकिन दुख के बीच में कड़वे नहीं होना है। अय्यूब दुखी था, पर अय्यूब की पत्नी दुखों के कारण कड़वी थी। कड़वे नहीं होना है, क्योंकि कड़वा होकर इंसान प्रभु को श्राप देने की कोशिश करता है। कड़वा होकर वो प्रभु की भलाइयों के विषय में बात नहीं करता है। कड़वा होकर वो प्रभु के सामने अपने आप को नम्र नहीं करता है। कड़वाहट हमें परमेश्वर से दूर करती है, पर दुख के समय भी हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर हम रो सकते हैं। सो धर्मी जन दुखी हो सकता है, धर्मी जन अपने दुख को व्यक्त कर सकता है, पर कड़वा नहीं होना चाहिए। सो यीशु मसीह एकांत जगह पे जाकर, मैं ऐसा सोचता हूं कि वो कुछ देर अकेले रहना चाहते थे। लेकिन बाइबल में लिखा है 14 वचन में कि जब भीड़ ने यीशु मसीह के पीछे चलना चली गई, उनको लगा यीशु मसीह कहां है, और वो जहां थे वहां पर बड़ी बड़ी भीड़ उनके पास पहुंच गई। और पहुंचने के बाद 14 वचन में लिखा, जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा तो वो कश्ती से नीचे उतरे और भीड़ पर तरस खाया और बहुत बीमारों को उन्होंने चंगा किया। क्या यीशु मसीह भीड़ को देखकर भी अपने दुखों में फंसे रहे? क्या भीड़ की आवश्यकताओं को देखकर भी उन्होंने ये बोल दिया कि माफ करना, आज मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा क्योंकि मैं आज दुखी हूं, माफ करिएगा, आज मैं शोक में हूं, मेरा प्रिय भाई को मार दिया गया, आज उसका उसका दुख, उसका शोक मैं मना रहा हूं? क्या वो अपने उद्देश्य से पलट गए? क्या वो अपने उद्देश्य से हट गए? नहीं। हम सबकी जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं। मुझे याद है, मैं नेपाल में था जब सेवा के लिए गया हुआ था। अभी सिर्फ 2 दिन हुए थे मुझे पहुंचे हुए, और 2 दिन ही हुए थे मुझे पढ़ाते समय। तीसरे दिन मुझे न्यूज मिल गई मेरे घर से। मेरे बेटे ने मुझे फोन किया और बोला पापा दादी नहीं रहे। और मेरे लिए ये एक बड़े दुख की बात थी, क्योंकि काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे और जाने से पहले मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनको वायदा किया था, माँ मैं प्रभु की सेवा के लिए जा रहा हूं, वापस आने के बाद मैं आपसे जरूर मिलूंगा। और सब चीजें पलट गई और मुझे इमरजेंसी में वापस आना पड़ा। पर उसके साथ साथ मेरे अंदर आनंद था, और वो आनंद ये था कि जिस तकलीफ में मेरी माँ थी, अब प्रभु के पास जाने के बाद वो दुख, वो कलेश, वो पीड़ा उनके जीवन में नहीं है। और उसी उनके उनके उस यू नो अपना जब मिट्टी देने का समय आया, प्रभु के वचन को प्रचार किया गया, प्रभु की आराधना की गई, क्योंकि धर्मी जन की आशा है ये।
हम अपने दुख में इतना डूब नहीं जाते हैं कि हम प्रभु की बुलाहट के प्रति अंधे हो जाएं। हम प्रभु के से चरणों में बैठ के उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करना छोड़ दें। हाँ, हमारी जिंदगी में समय दर समय, प्रभु यीशु मसीह के समय में भी ऐसी तकलीफें आई हम सबकी जिंदगी में, चाहे वो आर्थिक हो, पारिवारिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, रिश्तों को लेके हो, पैसे की तंगी हो, सेवकाई के संबंधित बातें हो। बट हम दुखी जरूर हो सकते हैं, पर जब प्रभु हमारी आंखों के सामने जरूरत दिखाता है तो हमारी प्रार्थनाएं, प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करना रुकना नहीं है। हमें, हमारा बुलाने वाला भी नहीं रुका था। वो दुखी था, पर जब उसने भीड़ देखी, जब उसने बीमार देखे, उसने अपने दुख को अलग कर दिया। अगर वो नहीं करता तो उन बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं हो पाती। तो ये एक 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 एक, एक ऐसा ऐसा भावनात्मक पहचान थी प्रभु यीशु मसीह की कि उसने आवश्यकता के मुताबिक अपने आप को प्रभु की बुलाहट के लिए समर्पित किया। ना कि वो उस दुख में बह गया, ना कि वो दुख उसके ऊपर इतना चढ़ गया कि वो अपने पैदा होने की जो बुलाहट थी, अपने पैदा होने का उद्देश्य था, कि उसको भूल जाए। तो हम अपनी पहचान को हमेशा याद रखें, अपनी पहचान को। तीसरी आती है पहचान, हमारा पुरुष या स्त्री की पहचान। और ये परमेश्वर ने हमें बनाया है। परमेश्वर ने दोनों को बनाकर आशीष दी। परमेश्वर ने दोनों को बनाकर कहा, फूलो फलो और फैल जाओ और पृथ्वी को अपने वश में ले लो। प्रभु के राज्य में पुरुष और स्त्री में कोई छोट बड़ाई नहीं है। परमेश्वर ने दोनों को अधिकार दिया। परमेश्वर ने दोनों को फलवंत होने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने दोनों को पृथ्वी को वश में करने का अधिकार दिया है। हां, परमेश्वर ने जिम्मेदारियां अलग अलग दी हैं। हां, परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को पहचान एक ही है कि वो दोनों ही परमेश्वर के द्वारा सृजी गई सृष्टि है, और जिनको देखकर परमेश्वर ने कहा कि ये बहुत अच्छा है। सो पहली हमारी बुलाहट की जो ताकत है, और वो है हमारी पहचान। दूसरा आता है तीर का पंख। अगर आपने तीर देखा हुआ है तो तीर के पीछे एक पंख लगा होता है। तीर के पीछे एक पंख लगा होता है। यह पंख ही है जो तीर को उसके निशाने पर जाने के लिए मदद करता है। तीर को जिस उद्देश्य के लिए छोड़ा गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो तीर के पीछे पंख होता है, वो पंख उसकी मदद करता है। और ये पंख है मेरे प्रियो, हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर। हमारा चरित्र बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। हमारा परमेश्वर का अभिषेक जो है वो चरित्र को लेकर नहीं चलता है, बल्कि चरित्र है जो अभिषेक को लेकर चलता है। और जहां पे हमारा चरित्र खड़ा नहीं रह सकेगा, वहां पे सेवकाई खड़ी नहीं रह सकेगी। आप मुझे वरदानों से इंप्रेस नहीं कर सकते। आप मुझे अपनी बड़ी बड़ी बातों से इंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हमेशा अपने जीवन के ऊपर चरित्र पर गौर करने की कोशिश करता रहता हूं। और मैं प्रभु के कई दासों दासियों को मैं उत्साहित करता हूं कि चरित्र प्रभु के राज्य के लिए बहुत जरूरी एक एलिमेंट है। चरित्र, हम इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर सकते हैं, पर आइए थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, तीसरी बात आती है तीर की। तीर की कमान के साथ जो उसको मेल खाने में मदद करती है। जब तीर को डोरी के साथ जोड़ा जाता है, जब तीर को डोरी के साथ जोड़ा जाता है, तभी वो तीर की जो ताकत है वो बनती है। तीर अपने आप में कभी भी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा अगर तीर कमान के धागे के साथ ना जुड़े, क्योंकि वो धागे के साथ जुड़ना ही उसकी दूरी और उसकी गति को निर्धारित करता है। और ये होते हैं हमारे रिश्ते, हमारे रिलेशनशिप।
हमारे संबंध, हमारे संबंध, हम किस तरह के संबंध के साथ जुड़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है एक लोहा लोहे को तेज करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, हम अक्सर ये बातें जवानों के मध्य में बोलते हैं कि एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और पौलुस कहता है किसी भी असामान्य जुए में हम ना जुएं। रिश्ते जो हैं हमारी सेवकाई को फलवंत भी कर सकते हैं। रिश्ते जो हैं हमारे पारिवारिक जिंदगी को, हमारे व्यक्तिगत जिंदगी को फलवंत कर सकते हैं। पर अगर हम सही रिश्तों में नहीं जुड़ते हैं तो वो हमारी सेवकाई के लिए भी और हमारी व्यक्तिगत जिंदगी के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। आज हम देखें, ये अच्छा है कि हम आपस में लगातार बातचीत करते रहते हैं। एक अच्छी संगति, एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा कनेक्शन हमारी सेवकाई के दौरान में होना चाहिए। सो रिलेशनशिप जो आपको पकड़ के रखती है, बाइबल में लिखा है एक से भले दो हैं, अगर एक गिरता है तो दूसरा उसको उठा सकता है। क्या हमारे पास उठाने वाले लोग हैं? मैं धन्यवाद करता हूं कि जब मूसा यू नो पर्वत पर प्रार्थना कर होरे पर्वत पर प्रार्थना करने के लिए गया और वहां पर उसके साथ हूर और हारून थे, कि बाइबल में लिखा है कि जब मूसा के हाथ भारी हुए तो हूर ने और हारून ने उसके हाथों को सहारा दिया। क्या है हमारे पास हमें सहारा देने वाले? जब हम थकते हैं तो कोई हमें संभालता है क्या? धन्य है कि एक गिरता है तो दूसरा उसको उठा सकता है, पर हाय उस पर कि जब वो गिरे और उसको उठाने वाला कोई ना हो। हम सब किसी ना किसी वक्त में, किसी ना किसी स्तर पर, हम किसी ना किसी लेवल पे हम कमजोर पड़ते हैं। पर धन्य है वह जिसके उठाने वाले लोग उसके आसपास रहते हैं, उसको बल देने वाले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मूसा जैसा व्यक्ति भी उसके हाथ भारी हुए, उसको भी सहारा मिलने वाले लोग थे जो उसके हाथों को मजबूत कर सकते थे। आज जरा हम भी सोचें हमारे आसपास क्या ऐसे लोग हैं जो हमें संभाल सकते हैं। और उसके बाद एक और पॉइंट आता है तीर का, और वो आता है उसका नोकीला हिस्सा, उसका पॉइंट। और ये पॉइंट है, वो नोकीला हिस्सा है तीर का जो तीर को प्रभावित बनाता है, और वो है हमारा मिशन। हमारा मिशन, हमारी सेवा। हमने कहां जाके हिट करना है, हमने कहां जाके, हमारा टारगेट क्या है, हम किस उद्देश्य के लिए प्रभु के हाथों से वो तीर जो तराशा गया है अब छोड़ा गया है। प्रभु ने इस तीर को तराशा है, प्रभु ने इस तीर को क्या किया है? प्रभु ने इस तीर को फर्निश किया है, पॉलिश किया है, इसको तराशा है, इसको सजाया है परमेश्वर ने। अगली बात आती है तीर का सजाया जाना, तीर का सजाया जाना। और परमेश्वर तीर को इस तरह से सजाता है कि वो उसकी सजावट से ये पता चलता है कि ये तीर किसका है। और अगर आपने पढ़ी हो, अगर इतिहास में जानते हो, राजाओं के तीर बड़े अलग हुआ करते थे। वो तीर बता देते थे कि भाई इस तीर का चलाने कौन है, उसकी सजावट, उसकी खूबसूरती, उसका डेकोरेशन हुआ करती थी उन तीरों की। मेरे प्रियो, आज हमारी जो खूबसूरती है, हमारे ऊपर जो सजावट है, हमें जो जो शोभामयान किया है, वो किसकी पहचान है ना? प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया कि केसर को कर देना जरूरी है या नहीं, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? मुझे सिक्का दीजिए। और प्रभु यीशु मसीह ने पूछा इस सिक्के पर किसकी तस्वीर है? उन्होंने बोला केसर की तस्वीर है। तो यीशु मसीह ने बोला जो केसर का है वो केसर को दीजिए, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का दीजिए। आपके ऊपर, मेरे ऊपर किसकी छवि है? हमारी खूबसूरती किससे जानी जाती है? हमारी सेवकाई की खूबसूरती, हमारे पारिवारिक खूबसूरती, हमारी व्यक्तिगत खूबसूरती, हमारी बात करने की खूबसूरती, हमारे व्यवहार की खूबसूरती, हम किस तरह से अपने एक दूसरे को हम एक दूसरे के मध्य में हम रहते हैं, हमारे उठने बैठने की खूबसूरती, हमारे स्वभाव की खूबसूरती, किससे पता है? क्या पता चलता है उस खूबसूरती कि हम किसके हैं?
हमारा संबंध किसके साथ है। बाइबल में लिखा है, अगर तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरी संतान हो। ये खूबसूरती है मेरे प्रियो, खूबसूरती है। ये डेकोरेशन है। ये परमेश्वर ने हमें सजाया है, परमेश्वर ने हमें संवारा है। अगली बात क्या है, किस प्रकार से एक तीर एक अच्छा प्रभावित तीर बनता है। कैसे एक अच्छा तीर बनाया जाता है। और ये आत्मिक बात बोल रहा हूं मैं। हम कैसे प्रभु के हाथों में तराशे हुए अच्छे तीर बनते हैं। हम किस तरह से साबित करते हैं कि प्रभु हम आपके हाथों के तराशे हुए एक अच्छे तीर हैं। मैं चाहता हूं यिर्मयाह 50 की 9 आयत को पढ़े हम जरा। यिर्मयाह 50 और उसकी 9 आयत को जरा हम पढ़ें। बुक ऑफ जायह द 5th नंबर। क्योंकि देखो, मैं उत्तर के देश से बड़ी जातियों को उभार कर उनकी बंडली बेबीलोन पर चढ़ा ले आऊंगा, और वे उसके विरुद्ध पांति बांधेंगे और उसी दिशा में वह लिए जाएंगे। उसके तीर चतुर्वीर के से होंगे और उनमें से कोई अकारत न जाएगा। हम्म। सोचिए, ये क्या होंगे। और तीर किस तरह के होंगे। ये तीर सच्चाई के और न्याय के होंगे। आपको और मुझको एक प्रभावित तीर बनने में सच्चाई और न्याय प्रभावित बनाता है। क्या हमारी जान से सच्चाई बोल जाती है। क्या हम सच्चाई के लिए खड़े होते हैं। क्या क्या सच्चाई को डिफेंड करते हैं। सच्चाई के लिए हम खड़े होते हैं। न्याय, विधवाओं का न्याय करने वाली आवाज, अनाथों का न्याय करने वाली आवाज, धर्म के साथ न्याय करने वाली आवाज, खराई के साथ चलने वाली न्याय की आवाज, सच्चाई के साथ न्याय करने वाली आवाज परमेश्वर आज आपको और मुझको बनाना चाहता है। हम न्याय की आवाज को बनना इस पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन की जो नींव है वो धर्म और न्याय के साथ रखी गई है। और परमेश्वर आज भी इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर अपना न्याय, और न्याय का मतलब सिर्फ दंड नहीं होता है मेरे प्रियो। न्याय का मतलब सिर्फ दंड नहीं होता है। न्याय का मतलब होता है कि जो इंसान अपनी आवाज दूसरों के सामने नहीं रख सकता है, उस व्यक्ति के लिए आवाज बन जाना। उस व्यक्ति के लिए आवाज, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और परमेश्वर ने अपने राज्य में ऐसे लोग खड़े किए हैं जो न्याय की आवाज बनकर प्रभु के राज्य को लेकर आते हैं। अपने परिवारों में न्याय की आवाज बनिए। सिर्फ बेटा है, आंख बंद कर कर बेटे से प्यार ना करिए। अगर बेटा गलती करता है तो न्याय के साथ उसको बोलिए, बेटा ये गलत है। बेटा आपको ऐसे नहीं करना है। बेटा अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। न्याय करिए कि हमारी कलीसियाओं में जातिवाद नहीं रहेगा। न्याय करके बोलिए कि परमेश्वर ने अपने राज्य में सबको एक समान रखा है। कोई कोई यहूदी नहीं रहा, कोई यूनानी नहीं रहा, कोई बंधुआ में नहीं रहा, कोई आजाद नहीं, बल्कि हम मसीह में एक हैं। ये न्याय की आवाज है। और परमेश्वर इसी तरीके से अपनी कलीसिया में अपने राज्य को लेकर, ये परमेश्वर के राज्य का कल्चर है। ये परमेश्वर के राज्य की संस्कृति है कि जहां पे हर एक व्यक्ति को एक सम्मान के रूप में रखा जाता है। मैंने एक बार किसी से सवाल किया और वो सवाल ये था, क्या हर एक व्यक्ति आदर के योग्य है या नहीं। सो आप में से कितने लोग कहते हैं कि हर एक व्यक्ति आदर के योग्य है। तो आप अपना थंब साइन दे सकते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति क्या आदर के योग्य है। अब दूसरा सवाल उठता है, क्यों हर एक व्यक्ति आदर के योग्य है। और उसका सबसे बड़ा आंसर, उसका सबसे बड़ा जवाब यही है कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है। आप चाहे रेडी वाले हो, चाहे मजदूर हो, लेकिन हर एक व्यक्ति आदर के योग्य है।
क्योंकि परमेश्वर का स्वरूप। मदर टेरेसा से पूछा गया, बहन आपको किस बात से आपको प्रेरणा मिलती है कि कचरे में पड़ी हुई लड़की को आप उठा लेते हैं, कचरे में पड़े हुए बच्चे को आप उठा लेते हैं? वो बोलती है, मुझे उन बच्चों में यीशु मसीह की छवि नजर आती है, परमेश्वर का स्वरूप। दूसरी बात पे चलते हैं हम। तो पहला है हमारी बुलाहट, हम अपनी बुलाहट को समझें। दूसरा है बुलाहट के साथ अगला जो स्तर आता है, और वो आता है हमारा क्रूस को लेकर चलना। लूका की इंजील उसके 9 अध्याय और उसके 23 वचन में ऐसा लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहिए, इफ एनीवन कम्स आफ्टर मी लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ, वो अपने आप का इनकार करे और अपनी क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। प्रभु के एक दास थे जिनका नाम था थॉमस ए कैंपस। थॉमस ए कैंपस। मुझे ये व्यक्ति, मैंने क्रूस पर लिखी हुई बहुत सारी किताबें पढ़ी, पर इस व्यक्ति की क्रूस पर लिखी हुई जो किताब है उसने मेरे जीवन को बहुत गहराई से छुआ है। और किस बात ने छुआ, आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातें मैं बोलूंगा। पहली बात जो प्रभु के दास भाई थॉमस ने बोली, क्या बोली? ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं क्रूस से प्रेम करने वाले। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो क्रूस से प्रेम करते हैं, पर बहुत कम हैं जो क्रूस को लेकर चलते हैं। You will find so many people who loves the cross, but very few who carries the cross. बहुत कम लोग हैं जो क्रूस को लेकर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्रूस से प्रेम करने के लिए नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्रूस गले में टांगने के लिए नहीं बोला है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्रूस को लेकर चलने के लिए बोला है। और वो क्रूस को लेकर चलने का मतलब होता है अपने आप का इनकार करना। ये क्रूस एक ऐसा मंच है जहां पे हम अपने आप को मारते हैं, कूटते हैं। क्रूस एक ऐसी वेदी है जहां पर मैं अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के सामने समर्पित करता हूं। क्रूस एक ऐसी वेदी है जहां पे मेरा अहंकार मारा जाता है, मेरा अपना मारा जाता है। क्रूस एक ऐसी वेदी है जहां पर मेरे अपनी इच्छाएं, मेरा सेल्फ ऑब्सेशन जो होता है, अपने व्यक्तिगत बारे में सोचना, वो टांगा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के विषय में बड़े आनंदित होते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने को, जो सलीब पर उन्होंने उठाया, उसको अपने जीवन में लेकर चलते हैं। हम बहुत सारे, है ना, हम में से बहुत सारे हैं जो प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहते हैं, पर बिना मृत्यु का स्वाद चखे। हम में से बहुत सारे हैं जो पुनरुत्थान की सामर्थ को में चलना चाहते हैं, पर बिना मृत्यु को चखे। परमेश्वर के एक दास थे जिनका नाम था A.W. टॉजर। ध्यान से सुनिएगा, A.W. टॉजर क्या कहते हैं। अगर आप क्रूस को जरा अपनी आंखों के सामने लेकर आए, क्रूस का दृश्य, क्रूस को, यीशु मसीह टंगा हुआ है उसको नहीं, सिर्फ क्रूस को अपनी आंखों के सामने लेकर आए, तो A.W. टॉजर प्रभु के दास कहते हैं, क्रूस पर टंगा हुआ इंसान कभी भी पीछे पलट कर नहीं देख सकता है। आप इमेजिन करके देखिए, एक इंसान जो क्रूस पर टंगा हुआ है, वो कभी पीछे पलट कर देख सकता है क्या? आप बताइए जरा। नेवर। क्रूस पर टंगा हुआ इंसान कभी पीछे पलट कर नहीं देख सकता है। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की हमारे जीवन के लिए, हमारी सेवकाई में आने की एक यही चुनौती है कि क्रूस पर टंगा हुआ इंसान कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देख सकता है। क्रूस हमसे क्या चाहती है? क्रूस हमसे 3 बातें चाहती हैं। नंबर 1, क्रूस चाहती है कि हमारी स्वयं की इच्छा मारी जाए, स्वयं की इच्छा मारी जाए।
हम सब चाहते हैं प्रभु, मैं आपकी इच्छा को जानना चाहता हूं। लेकिन क्या, जब परमेश्वर अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करता है, तो क्या उस इच्छा के सामने हम अपनी इच्छा को समर्पित करते हैं? हाँ, परमेश्वर ने हमें स्वयं इच्छा दी है, हमें हमें एक ऐसा मनुष्य बनाया जिसके पास फ्री विल है। परमेश्वर हमें मारकर अपनी आराधना नहीं लेता है। परमेश्वर हमें मारकर, कूट कर अपनी सेवा हमसे नहीं लेता है। बल्कि हम खुद कहते हैं, प्रभु मैं अपनी इच्छा के साथ आपके चरणों में समर्पित करता हूं प्रभु। मैं अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु आपकी बुलाहट को मैं गले लगाता हूं प्रभु। मैं अपनी इच्छा को परमेश्वर आपके चरणों में रख देता हूं। नंबर 2, सेल्फ इंटरेस्ट को डिनाई करना, अपने स्वयं की दिलचस्पी को प्रभु के सामने रख देना। प्रभु ये रहा। और मुझे याद है कुछ दिन पहले मैं एक बात कर रहा था और मैंने कहा कि जब हम अपनी योजनाओं को बनाते हैं ध्यान से सुनिएगा, जब हम अपनी योजनाओं को बनाते हैं तो मिटाने वाला इरेजर प्रभु के हाथों में दे दें। कि प्रभु जो आपको पसंद नहीं है आप क्या करें, आप उसको रब कर दीजिए। और बहुत बार ऐसे हमारी मेरी जिंदगी में हुआ, खिंच चढ़ती थी, चिड़चिड़ाहट होती थी कि प्रभु ऐसा क्यों कर दिया आपने। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर से प्रेम करने वाले और उसकी योजना के मुताबिक बुलाए जाने वाले लोगों की जिंदगियों में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। सेल्फ सीकिंग, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, हम उसको क्रूस पर टांग देते हैं। अपने हित के बारे में सोचने वाला इंसान नहीं चाहिए। क्रूस को लेकर चलने वाला इंसान अपने हित के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि वो आत्माओं के हित के बारे में, खोई हुई भेड़ों के हित के बारे में वो सोचेगा। क्रूस हमें कभी भी पीछे मुड़ने की बात नहीं कहेगी, क्योंकि क्रूस पर टंगा हुआ इंसान कभी पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में दो बातें अंत के दिनों के बारे में विषय में लिखी गई हैं। और पहली बात जो अंत के समय में लिखा गया है, और लिखा गया है कि लूत की बीवी की तरह नहीं बनना है अंत के समय में। और हम जानते हैं लूत की बीवी का उदाहरण क्यों दिया गया। पीछे पलट कर देखी तो नमक का खंभा बन गए, जबकि उसके आगे बहुत कुछ रखा हुआ था। सो इब्रानियों उसके 10 अध्याय उसके 39 वचन में ऐसा लिखा है कि हम में से ऐसे नहीं कि पीछे मुड़ जाएं और नाश हो जाएं, बल्कि हम तो विश्वास और उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम में से ऐसे नहीं कि अब पीछे हट जाएं। हाँ, बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो हमें पीछे खींचेंगी। इसीलिए लिखा है इब्रानियों उसके 12 अध्याय में कि जबकि गवाहों के बादल से हम ऐसे घिरे हुए हैं, तो आओ हम उस दौड़ में दौड़े जो दौड़ हमारे सामने रखी गई है। कैसे दौड़ें? धीरज के साथ दौड़ें और विश्वास के कर्ता यीशु मसीह को ताकते रहें, जिसके सामने बड़ा आनंद रखा हुआ था और उस बड़े आनंद की वजह से उसने क्रूस का दुख सह लिया। इसलिए हर एक बात जो हमें आसानी से फंसा लेती है, हमें लुभा लेती है, उसको उतार कर फेंक दें। और वो दौड़ जो हमारे सामने रखी गई है, मेरे प्रियो, आपके सामने, मेरे सामने वो जो दौड़ है, ये दौड़ तब पूरी करके जब क्रूस के ऊपर हमारा टंगा हुआ जीवन रहेगा। क्रूस हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है मेरे प्रियो। क्रूस की सोच को, क्रूस जैसे व्यवहार को कभी भी अपने जीवन से अलग ना होने दीजिएगा। क्रूस हमें बताएगी कि हमें किस प्रकार से अपने अपनी बुलाहट में बने रहना है। एक विश्वास योग्य ही है व्यक्ति जो कभी पीछे नहीं पलटेगा। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, स्वर्ग में जाने के बाद हमें नहीं कहेगा मैं भविष्यवक्ता, मेरे अच्छे पास्टर, मेरे अच्छे प्रचारक। स्वर्ग में जाने के बाद एक ही टाइटल हमें दिया जाएगा, एक ही पहचान हमें दी जाएगी। और वो क्या है? मत्ती की इंजील उसके 25 अध्याय और उसके 23 वचन में लिखा है, मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, माई गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। इसके अलावा और कोई टाइटल हमें नहीं दिया जाएगा। मेरे प्रियो,
हम उस टाइटल के लिए दौड़ रहे हैं कि आगे चल के परमेश्वर हमें बोले, मेरे भले और विश्वास योग्य दास। चाहे हम माँ बाप हो सकते हैं, चाहे एक एल्डर हो सकते हैं, संपूर्ण तौर पर सेवकाई करने वाले एक अच्छे व्यापारी भी हो सकते हैं, जॉब करने वाले भी हो सकते हैं, टीचर, स्टाफ नर्स, जो भी हो। पर आखिर में हमें यही सुनना है कि परमेश्वर कहे, मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। वेल डन माय गुड एंड माय फेथफुल सर्वेंट। और मेरे प्रियो, जब मैं और आप विश्वास योग्य रहेंगे तो आखिर में हमें क्या मिलने वाला है? आखिर में परमेश्वर कहता है कि फिलिपियों की किताब उसके 3 अध्याय उसके 14 वचन में, दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसके 18 वचन में, मत्ती उसके 25 की 23 आयत में लिखा है, मेरे विश्वास योग्य और अच्छे दास। मैथ्यू 25 वर्स नंबर 23। और उसके बाद जब हम विश्वास योग्य रहेंगे तो हमारा निशाना, हमारी आंखें उस मुकुट पर लगी रहेंगी जो परमेश्वर हमें देने पर है। और प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसके 10 वचन में ऐसा लिखा है कि अगर तू मृत्यु के अंत तक विश्वास योग्य रहेगा तो तू जीवन का मुकुट पाएगा। ये मुकुट ही हमारी विश्वास योग्यता का प्रतिफल है। और मैं और मेरी पत्नी, हमारी रोज की यह प्रार्थना है कि प्रभु, हमें विश्वास योग्य रहने में मदद करिए प्रभु। विश्वास योग्य कितनी बड़ी सेवा है, कितनी बड़ी, हम कितना भाग दौड़ करते हैं, इन सब से ऊपर हम प्रभु में कितने विश्वास योग्य रहते हैं, कितने विश्वास योग्य रहते हैं। चाहे आप 30 मिनट का प्रचार करें, चाहे आप 2 घंटे का प्रचार करें, पर हमारी जिंदगी में विश्वास योग्यता कितनी है? हमने कितने लोगों को आज तक सुसमाचार सुनाया, कितने लोगों को आज सुसमाचार नहीं सुनाया? ये हमें मौके का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि विश्वास योग्य कितने हैं प्रभु में, ये हमारी सोच होनी चाहिए। और यही हमारे मनन का कारण होना चाहिए। और मुकुट को देखने का मतलब होता है अनंत काल के दृष्टिकोण को अपने जीवन में लेकर चलना। एक व्यक्ति लगातार स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को लगा के रखता है, अनंत काल के दृष्टिकोण को अपनी आंखों के सामने रखता है। और मेरे प्रियो, जब आप मैं अनंत काल के दृष्टिकोण को अपने सामने रखेंगे तो क्षण भर की बातें हमें लुभा नहीं सकेंगी, क्षण भर की बातें हमें भटका ना सकेंगी, क्योंकि अनंत काल की बातों का वजन ज्यादा है, अनंत काल की बातों का खिंचाव ज्यादा है, अनंत काल की बातों का की जो आवाज है वो हमारी जिंदगी में ज्यादा है। और उस हमेशा अपने जीवन में उस मुकुट के ऊपर केंद्र किया है। कई बार उसने अपने हाथों में जंजीरें बांध कर अपने आप को एक बंधुआई में बुलाया गया दास के रूप में रखा है। और वो बार बार अपने आप को उत्साहित इसीलिए करता है। यहां तक कि यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को, अपने लोगों को उत्साहित किया कि जब लोग तुम्हारे विषय में झूठी झूठी बात बोले, नाना प्रकार के सताव में से निकलो, तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हमारा परमेश्वर प्रतिफल को देने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, हमेशा अपनी आंखों के सामने प्रतिफल के बारे में सोचिएगा। कई बार संसार हमें परोस कर बहुत सारी बातों को देने के लिए आएगा, पर मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रतिफल के सामने वो सब कुछ फीका है। एक दूसरे को उत्साहित करिए परमेश्वर प्रतिफल के विषय में कहकर, एक दूसरे को हमें हियाव दीजिए, एक दूसरे का ढाढ़स बांधिए कि प्रभु में हमारा प्रतिफल हमें मिलने पर है। हम कमजोर ना पड़े, हम पीछे ना हट जाएं, क्योंकि एक बड़ा प्रतिफल, दिन रात उठते बैठते जागते सोते एक दूसरे को उत्साहित करें, जिस प्रकार पौलुस उत्साहित किया, जिस प्रकार यीशु मसीह ने उत्साहित किया, कि स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है।
और परमेश्वर के दास यूं कहते हैं कि इससे पहले कि हम स्वर्ग में दाखिल हों, हमारा दिल स्वर्ग के साथ जुड़ जाना चाहिए। Before we enter into heaven, a heart should be connected with heaven. हम स्वर्गीय वासी हैं, हम स्वर्ग के लोग हैं, हम अनंत काल के वास हैं, और इसीलिए इस पृथ्वी के ऊपर हम रह रहे हैं। मैं एक बात बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। हम क्षण भर की जिंदगी अनंत काल के दृष्टिकोण के साथ जीते हैं। हम क्षण भर की जिंदगी अनंत काल के दृष्टिकोण के साथ जीते हैं। और मेरे प्रियो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि क्षण भर के जीवन की वजह से हम अपने अनंत काल के दृष्टिकोण को खो दें। वो मुकुट हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। मुकुट जब हमारी आंखों के सामने होगा तो पहली बात क्या रहेगी? पहली बात रहेगी कि हम अपने उस कोर्स में, उस दौड़ में, उस रेस में, उस बुलाहट में हम रहेंगे, क्योंकि मुकुट हमारी आंखों के सामने है। नंबर दो, अगर मुकुट हमारी आंखों के सामने है तो हम दुखों में भी खड़े रहेंगे, हम कष्ट में भी खड़े रहेंगे, हम पीड़ा में भी खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारी आंखों के सामने मुकुट है। उस मुकुट को देखते हुए। नंबर तीन, मुकुट अगर हमारी आंखों के सामने है तो मुकुट हमें विश्वास योग्य बने रहने में हमारी मदद करेगा। अगर मुकुट हमारी आंखों के सामने है, मुकुट हमारी आंखों से कभी भी ओंझल ना होने पाए, मुकुट कभी भी हमारी आंखों से गायब ना होने पाए, क्योंकि मुकुट ही है जो दिन रात हमारी आंखों के सामने जब रहता है तो वो हमें विश्वास योग्य, फेथफुल रहने में हमारी मदद करता है। और मुकुट इस बात का आश्वासन है कि आपका और मेरा बुलाने वाला अपना प्रतिफल लेकर आता है। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों उसके 11 उसके 6 वचन में लिखा है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यदि कोई प्रभु के पास आता है तो विश्वास करे कि वो है, और वो अपने खोजने वालों को उनका प्रतिफल उनको देता है। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 3 का 11, मेरे संदेश का ये आखिरी वचन। प्रकाशित वाक्य 3 का 11, यीशु मसीह कहता है, देख मैं जल्दी आता हूं, और अपने मुकुट की चौकसी कर, मुकुट को संभाले रख, ताकि कोई तेरा मुकुट तुझसे छीनने ना आए। कोई संसार की बातें, कोई दुनिया की बातें, कोई क्षण भर की बातें, कोई लड़ाई झगड़ा कड़वाहट, किसी प्रकार की दिखावटी बनावटी पखंडी पने की बातें हमारे मुकुट को हमसे चुराने ना पाए। आज आपका और मेरा बुलाने वाला कहता है, देख मैं जल्दी आता हूं, और अपने मुकुट की चौकसी कर, होल्ड ऑन योर क्राउन, अपने मुकुट की चौकसी कर, ताकि कोई तुझसे ये मुकुट छीनने ना पाए। मेरे प्रियो, हमारी यात्रा बुलाहट से शुरू होती है, पर हमारा अंत एक प्रतिफल के साथ खत्म होता है। पर इस बुलाहट और प्रतिफल के बीच क्रूस एक ऐसा स्तर है, क्रूस एक ऐसी वेदी है जो हमें प्रभु में विश्वास योग्य रहने में हमारी मदद करती है। क्रूस एक ऐसी वेदी है जो हमें अपनी बुल्लाहट में बने रहने में मदद करती है। क्रूस एक ऐसी वेदी है जहां से हम कह सकते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की, मैंने अपने विश्वास को थामे रखा, और अब मेरे लिए एक मुकुट है जो परमेश्वर ने रखा हुआ है। मेरे प्रियो, ये कड़वा सच है जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। बाइबल में
सिर्फ और सिर्फ 30% लोग ही थे जिन्होंने अपनी यात्रा को सही रूप से समाप्त किया। सिर्फ 30% लोग ही थे जिन्होंने अपनी बुलाहट को सही रूप से संपन्न किया। यानी 10 में से सिर्फ 3 लोग ही थे जिन्होंने अपनी बुलाहट को अच्छे से, आदर के साथ पूरा किया। और आज आपके सामने और मेरे सामने एक चुनौती है कि जो दौड़ हमने शुरू की है, विश्वास की दौड़, एक आदर की दौड़, एक पहचान की दौड़ है, ये एक बुलाहट की दौड़ है। आइए हम इस दौड़ में अपना केंद्र, अपना फोकस ना खोएं। जबकि यीशु मसीह ने क्रूस पर यूं कहा, पूरा हुआ, क्योंकि वो अपने कार्य को पूरा कर दिया। उसने अपने इस दुनिया में आने के कार्य को पूरा कर दिया। उसने इस पृथ्वी पर मनुष्य बनने के उद्देश्य को पूरा कर दिया। दाऊद के विषय में लिखा है कि दाऊद जब अपने पूरे जीवन के उद्देश्य को पूरा कर चुका तो वो अपने बाप दादाओं के साथ सो गया। मेरे प्रियो, पौलुस भी कहता है, आई हैव रन माई रेस, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। आई हैव केप्ट माई फेथ, मैंने अपने विश्वास की राखी की है, मैंने अपने विश्वास की रक्षा की है, मैंने अपने विश्वास को थामे रखा है। अब मेरे लिए एक मुकुट है जो प्रतिफल के रूप में मेरा इंतजार कर रहा है। और मेरे प्रियो, आइए हमारी आंखों के सामने वो प्रतिफल हमेशा रहे, ताकि कोई भी हमें हमारी दौड़ से और हमारी बुलाहट से हमें अलग ना कर सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको बरकत दे। और मेरी ये प्रार्थना है कि हम आने वाले समय में एक अच्छे और विश्वास योग्य दास और दासी के रूप में जाने जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। निशिकांत, पास्टर निशिकांत, थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष दे। ओवर टू यू। पास्टर रिचर्ड, मैं चाहूंगा कि आप भी प्रार्थना करें, उसके बाद में। श्योर, आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु, हमारे उद्धारकर्ता, प्रेमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के एक सुंदर समय के लिए। एक ऐसा वक्त प्रभु जब हम आपके वचन से मनन करने का, वचन पर विचार करने का, पवित्र आत्मा की उस प्रेरणा प्रभु अपने जीवन में लेकर एक गंभीर जिंदगी को जीने का जो आपने हमें एक अवसर दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज के वचन का बीज प्रभु 100 गुना फल लेकर आए प्रभु, और शत्रु इस वचन रूपी बीज को चुरा ना सके, बल्कि परमेश्वर हम अपने विश्वास के साथ और अपनी समझ के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस वचन रूपी बीज को पकड़ कर रखें, ताकि ये बीज प्रभु पनपने पाए और आगे चल के एक बड़ा वृक्ष बन के प्रभु इसके फल प्रभु नजर आने पाए। धन्यवाद प्रभु इस मंच के लिए, स्पेशली प्रभु आपके दास पास्टर निशिकांत के लिए, इनके परिवार के लिए, और प्रभु तमाम आपके दास दासियों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो आज प्रभु इस जूम के माध्यम से जुड़े प्रभु, और अपने वचन के द्वारा आपने तृप्त किया, अपने वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें प्रेरित किया है। प्रार्थना करते प्रभु ये प्रेरणा का जो श्वास प्रभु हमारे अंदर चल रहा है, ये जिंदगी के आखिरी सांस तक बरकरार रहे प्रभु, और हम में से कोई भी प्रभु पीछे ना हटने पाए, क्योंकि हम जानते हैं हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। धन्यवाद प्रभु, हमने किसी इंसान को देख के नहीं, किसी इंसान की आवाज को सुनकर नहीं, बल्कि बुलाए गए उस विश्वास योग्य परमेश्वर की आवाज को सुनकर। और प्रभु आपने बुलाया है तो आपने खिलाया है, आपने खिलाया है तो प्रभु आपने चलाया है, और आपने चलाया है तो प्रभु आपने आगे तक पहुंचाया भी है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम एक बार और प्रभु अपनी जिंदगियों को अपने परिवार सहित प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, और प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा कि प्रतिदिन आपकी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते जाएं प्रभु, ताकि प्रभु आखिर में सुनने पाए कि मेरे भले और विश्वास योग्य दास, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय आमीन। मसीह की। थैंक यू पास्टर रिचर्ड, बहुत अच्छे उत्साहित वचन के लिए। मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर मैं आपको और समय देता कि आप जो है एक जो है आज एक टॉपिक पे बोले, अगले हफ्ते एक और टॉपिक पे बोले। मैं वचन के दौरान ऐसा सोच रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि आप समय को देख करके चल रहे थे और रश कर रहे थे, और मुझे लग रहा था कि नहीं, ये बहुत प्यारा वचन है, बहुत अच्छी शिक्षा
है ना, कि हमारे हमारी जो आत्मिक यात्रा, हमारे जीवन की यात्रा हमारे बुलाहट के साथ शुरू होती है, और वो जो है उस क्राउन के साथ, ताज के साथ खत्म होती है। पर बीच में क्रूस जरूर, क्रूस जरूर है। क्रूस वो वेदी है जिसमें से हम सबको होकर के जाना है। और बहुत अच्छा वचन, धन्य है विश्वास योग्य दास। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे पास जी। और मैं चाहूंगा जितने भी यहाँ पर सुनने वाले पासवान हैं, वक्ता लोग हैं, अगर आप चाहते हैं, पास्टर जी बहुत अच्छे प्रचारक हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया में जो है, आप कलीसिया के लोग आशीषित हों, तो आप जरूर इन्हें निमंत्रित करें। मैं इनके व्यक्तिगत जीवन से और इनकी सेवकाई से बहुत आशीषित हुआ। मुझे इन्हें सुनने का वक्त, अवसर मिला है। मैं जो है, मेरे खुद के भाई का चर्च होते हुए भी मैं कई बार जो है उनके सुनने के लिए उनकी कलीसिया में जाया करता, जिस कलीसिया में वे सेवा दिया करते थे। और उनकी जवानों की सभा में खास तौर से मैं पार्टिसिपेट किया करता था। सो प्रभु बहुत ऐसे आशीषित करे, उनके वचन और उनकी सेवकाई के द्वारा मैं आशीषित हुआ हूँ। और प्रभु जो है बहुत ऐसे आप सबको भी आशीषित करे जो लोग जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिए कि जो आप लोग, अगर आपको ये वीडियो चाहिए, पास्टर रिचर्ड का जो है